में एक दरिद्र विधवा ब्राह्मणी अपने युवा पुत्र के साथ रहती थी। भरण पोषण के लिए दोनों प्रतिदिन भीख मांगते और जो भी मिलता उससे अपना गुजारा करते थे। यह ब्राह्मणी वर्षों से प्रदोष व्रत का पालन कर रही थी। एक दिन त्रयोदशी को उसका पुत्र गंगा में स्नान करने गया। स्नान के बाद जब वो वापस अपने घर आ रहा था तो रास्ते में उसका सामना डाकुओं से हुआ। डाकुओं ने उसे घेर लिया, उसकी सभी वस्तुएं छीन लीं और भाग गए। कुछ देर बाद राज्य के सैनिक आए और उन्होंने उस ब्राह्मण पुत्र को चोर समझ लिया। लगता है यह लड़का उस डाकू के समूह से है, इसे महाराज के पास ले चलते हैं। और राजा के समक्ष पेश कर दिया। सैनिकों, इसे बंदी बनाकर कारागार में डाल दिया जाए। राजा ने उस ब्राह्मण युवक की दलील सुनने बिना ही उसे कारागार में डाल दिया। उसी रात राजा को सपने में भगवान शिव ने दर्शन दिए और कहा, तुमने आज मेरे एक भक्त ब्राह्मण को कारावास में डाला है, वह निर्दोष है, उसे तुरंत छोड़ दो। आदेश देकर भगवान शिव अंतर्धान हो गए। अगली सुबह राजा ने तुरंत कारागार में जाकर ब्राह्मण पुत्र को आजाद करने का आदेश दिया और उसे अपने साथ महल ले आया। राजा ने उस युवक का सम्मान किया और कहा, तुम जो कुछ दान मांगना चाहते हो मुझसे मांग सकते हो। मुझे केवल एक मुट्ठी धान दान में चाहिए। यह सुनकर राजा बहुत चकित हुए। राजा ने उससे पूछा, एक मुट्ठी धान से तुम्हारा क्या लाभ होगा? तुम कुछ और भी मांग सकते हो, ऐसा अवसर किसी को बार बार नहीं मिलता। हे राजन, इस समय यह धान मेरे लिए संसार का सबसे अनमोल धन है। मैं इसे अपनी माता को दूंगा, जिससे वह खीर बनाकर भगवान शिव को भोग लगाएगी। फिर हम इसे ग्रहण कर कर अपनी भूख शांत करेंगे। राजा युवक की बातों को सुनकर बहुत प्रभावित हुआ और उसने अपने मंत्री को निर्देश दिया कि ब्राह्मणी और उसके पुत्र को उचित सम्मान के साथ दरबार में बुलाया जाए। मंत्री ब्राह्मणी को लेकर दरबार पहुंचे और उन्होंने सारी बातें ब्राह्मणी को बताई और उनके पुत्र की प्रशंसा करते हुए ब्राह्मण पुत्र को अपना सलाहकार नियुक्त किया। इस घटना के बाद वह दरिद्र ब्राह्मणी और उसका पुत्र अपने जीवन में एक नई दिशा पा गए। वे अब अभी रोज भगवान शिव की पूजा आराधना करते और दया भाव से जितना उनसे बन पाता गरीबों में दान करते। हिमालय पर बैठे भगवान शिव यह देख अति प्रसन्न हुए। तो मित्रों, यह थी प्रदोष व्रत की कथा। इस कथा से हमें यह सीख मिलती है कि भक्ति और निष्ठा के मार्ग पर चलने वाले भक्तों की सदैव रक्षा होती है।